जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, पिछले दिनों मैंने आपको शनि देवता से संबंधित कुछ उपाय बताए थे। शनिवार को करने वाले 9 प्रभावशाली उपाय बताए थे। उन उपायों पर आपका जो रिस्पॉन्स आया, जिस तरीके से आपने उसे हाथों हाथ लिया, उसके लिए मैं आभारी हूं। आपका जो रिस्पॉन्स रहा उसने हम लोगों का उत्साहवर्धन किया और आप दर्शकों के माध्यम से ही उस उपाय को देखने के बाद हमारे पास क्वेरीज बहुत सारी आई हैं कि शनिवार को कौन कौन से 5 काम ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए और कौन कौन से ऐसे काम हैं जो करने चाहिए। तो इसी क्रम में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शनिवार को कौन से ऐसे 5 काम हैं जो आपको करना चाहिए और कौन कौन से ऐसे 5 काम हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। तो नहीं करने वाले काम वो ज्यादा व्यक्ति को याद रहते हैं, वो मैं पहले आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज कि शनिवार के दिन आपको किसी को पैसा उधार नहीं देना चाहिए। अपना पैसा आप कर्ज ना दें। अगर आपने शनिवार को किसी को कर्जा दे दिया, चाहे वो छोटा अमाउंट ही क्यों ना हो, वो आपको फिर वापस मिलने वाला नहीं है। ये हो गई बात पहली। दूसरी बात यह है कि शनिवार के दिन लोहा इत्यादि आपको खरीदना नहीं चाहिए। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो गाड़ी, वाहन इत्यादि अगर सर्विस के लिए भी भेजते हैं और डिले हो गया आने में, सैटरडे के दिन अगर गैराज में कहा जाता है कि आज आपकी गाड़ी दे रहे हैं, तो वो गाड़ी सैटरडे को वापस भी नहीं लाते हैं। वो इतना ज्यादा इसको मानते हैं। तो लोहा आप ना खरीदें, ना किसी भी तरीके के लोहे का आदान प्रदान शनिवार को करें। तीसरी बात यह कि किसी भी तरीके का तेल, चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे वो तिल का तेल हो, या फिर गाड़ी में ही फ्यूल कराने की बात हो, डीजल या पेट्रोल की बात हो, वो आपको शनिवार के दिन नहीं खरीदना चाहिए। ये कोई और माने या ना माने, इस बात का ध्यान मैं जरूर रखता हूं कि शनिवार को खासतौर पर मैं अपनी गाड़ी में टैंक फुल नहीं कराता, तेल नहीं भरवाता। अगर मुझे शनिवार को कभी यात्रा करनी है बाय रोड और कोई बहुत इमरजेंसी की सिचुएशन है, तो ऐसे में मैं एक रात पहले टैंक भरवा करके फुल करा करके रख लेता हूं। शनिवार को किसी भी स्थिति में मैं तेल नहीं खरीदता। चौथी बात यह है कि आपको किसी गरीब व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। यह है 5वां पॉइंट। आप किसी भी गरीब व्यक्ति का अनादर और अपमान न करें शनिवार के दिन खास तौर पर। ऐसी स्थिति में आप अक्सर देखते होंगे लोग जो है, भिखारी कोई आसपास आता है तो उससे मजाक करने लगते हैं, उसका अनादर करने लगते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, भिखारी उनसे मांगने आया तो उन्होंने जवाब में कह दिया कि हमारे पास जहर खाने को भी पैसे नहीं है। इस तरीके के शब्द आपको अपने मुंह से नहीं निकालने चाहिए। इस तरीके का अनादर और अपमान किसी असहाय व्यक्ति का आपको नहीं करना चाहिए, अन्यथा शनि देवता आप जो कहेंगे तथास्तु बोल करके उसकी स्थिति आपके जीवन में बनाने लगेंगे। अब 5वीं बात यह है कि आपको शनिवार के दिन, अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है या 7.5 और ढैया चल रही है, तो नाखून और बाल या शेविंग आपको नहीं करानी चाहिए। ये पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए उतना ही आवश्यक है। आपको ध्यान रखना है, अगर आप महिला हैं तो आप हेयर कटिंग और नेल कटिंग सैटरडे को ना करें, और अगर आप पुरुष हैं, जेंट्स हैं, ऑफिस जाने वाले हैं, तो आप फ्राइडे नाइट में ही शेविंग कर लीजिए। हेयर कटिंग या नेल कटिंग जो कुछ भी करना है, ग्रूमिंग करना है,
आप अपनी तैयारी कर लीजिए, लेकिन सैटरडे को मत करिए। तो इन 5 चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो शनि देवता की कृपा आपको अवश्य मिलेगी। आइए अब जानते हैं कि कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए शनिवार को, जिन्हें आपको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। शनिवार को किसी भूखे व्यक्ति को भरपेट भोजन कराना, किसी गरीब असहाय व्यक्ति की सहायता करना, चाहे वो आर्थिक मामले में हो, रुपए पैसे दे करके, अन्न दे करके, वस्त्र दे करके, दवाइयां दे करके, किसी भी माध्यम से आप उसकी सहायता जरूर करें। और किसी छोटे बच्चे को ही, अगर आपको कोई ऐसा नहीं मिलता, किसी छोटे बच्चे को ही कुछ पैसा आप दान कर दीजिए। शनिवार को हनुमान जी की पूजा आराधना करना, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड इत्यादि का पाठ करना जरूर चाहिए। इसको आपको भूलना नहीं चाहिए। किसी भी माध्यम से हनुमान जी की पूजा आराधना आप जरूर करें। इससे होता यह है कि आपके जीवन में जो भी बुरे दिन चल रहे होते हैं वो समाप्त होकर के आपको शुभ फल प्राप्त होने लगता है। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा आराधना करना, पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना, दूध और जल मिला करके उसमें कुछ मीठा डाल करके और 1 चम्मच काला तिल डाल करके पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना और पीपल के वृक्ष पर लाल धागा लपेटते हुए 7 बार परिक्रमा करना, ये शनि के लिए बहुत ही चमत्कारी उपाय माना गया है। इसे आपको कभी भूलना नहीं चाहिए। शनिवार के दिन आप अवश्य करें। किसी भी शुभ कार्य को जाते समय शनिवार का दिन जो होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो शुभ कार्य जो आप अगर शनिवार से आरंभ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। यदि नई नौकरी ज्वाइन करना है, नया फ्लैट खरीदना है, गृह प्रवेश इत्यादि करना है, उसमें शनिवार की तिथि का मुहूर्त मिल रहा हो तो ये बहुत उत्तम होता है। शनिवार का दिन नए व्यापार को आरंभ करने के लिए भी बहुत ही शुभ माना गया है। जब आप पीपल के वृक्ष की पूजा इत्यादि करें तो वहां पे तिल के तेल या देसी घी का दीपक जलाना आप न भूलें। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो मित्रों, आशा करता हूं कि शनि देवता से जुड़ी हुई ये 10 बातें, जिनमें 5 क्या करें और 5 क्या न करें थी, ये आपको बहुत ही रोचक और बहुत आवश्यक लगी होगी। आप इनका प्रयोग करेंगे तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। अगर आप ऐसी गलतियां पहले से करते आए हैं तो कम से कम अब इस तरीके की गलती आप आगे न करें। शनि देवता आपका कल्याण अवश्य करेंगे। आप सभी से प्रार्थना और आग्रह है कि अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करें और आप जब भी कोई वीडियो देखते हैं तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसी शुभकामना के साथ कि आपका जीवन, आपका दिन सुखमय बना रहे, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए जानकारी से भरा मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।